कल लोकसभा में दूसरा बिल पेश किया गया, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल। लोकसभा में विपक्षी हंगामे के बीच में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। बिल का मकसद सिर्फ नियुक्तियों की प्रक्रिया को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि कामकाज में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को लाना भी है। और संसद के पटल पर कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को रखा। यानी इस बिल से किसी भी ट्रिब्यूनल के अधिकारों को किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रिब्यूनल अदालतों की तरह विवादों का निपटारा करते हैं। कामकाज में पारदर्शिता के लिए ये बिल लाया गया है। देश के 16 बड़े राष्ट्रीय ट्रिब्यूनलों की नियुक्ति की जाएगी और निगरानी के लिए राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग भी गठित किया जाएगा। बता दें कि ये विधेयक सुबह रद्द कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने लोकसभा में 2 संशोधन विधेयक भी पेश किए, जिसका मकसद खनन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना और भारत को वैश्विक स्तर पर खनिज आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं एनसीडीसी संशोधन बिल 2026 भी पेश किया गया। दोनों की डिटेल दिखाते हैं आपको अगली रिपोर्ट में। सबसे पहले बात खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में प्रस्तावित बदलावों की। देश की खनन सेक्टर को विकसित करना, दुर्लभ खनिजों की खोज में प्राइवेटाइजेशन, एक ही पट्टे पर कई खनिजों का खनन, लिथियम कोबाल्ट के लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं, कैप्टिव खदानों को मिली 100% खुली बाजार छूट। इसका मकसद है कि सहकारी गतिविधियों की सिर्फ किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक उसे न सीमित रखा जाए और जरूरत के मुताबिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन इन दोनों सुधारों की असली परीक्षा इनके लागू होने के बाद होगी। इधर रांची जिला प्रशासन और पुलिस का कहना यह है कि छात्रों के विधानसभा मार्च में कुछ बाहरी लोग घुस आए थे। उन लोगों ने ही विधि व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। उन लोगों पर अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस प्रदर्शन में हुड़दंग करने वालों के फुटेज को खंगाल रही है और पहचान के बाद कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन में बवाल करने के लिए गाड़ियों में भर भर कर लोग आए थे। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रयास किया गया कि पुलिस को और वहां के प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को भी उकसाने के लिए, और एक जवान को पत्थर भी मारा गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों की सराहना की है और कहा कि छात्रा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर के आए हुड़दंगियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसमें 14 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। छात्रों के मार्च के दौरान लाठीचार्ज के बाद विधानसभा परिसर को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है और छात्र अब धरना स्थल मोरहाबादी मैदान वापस लौट आए हैं। अब यहां आगे की रणनीति पर छात्र मंथन कर रहे हैं, क्योंकि सोमवार को छात्रों को सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। प्रदर्शनकारी छात्र अब भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार को छात्र हित में मांगे माननी ही होंगी। इसके पहले सोमवार को दिन भर रांची में घमाघमी बनी रही। विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोट भी लगी है। प्रोटेस्ट के बाद छात्र विधानसभा कैंपस में ही धरना की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग कर छात्रों को वहां से हटा दिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। कानपुर में पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना का खुलासा किया। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 300 से ज्यादा चोरी के गहने बरामद किए गए। बिहार के शेखपुरा में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हत्या में शामिल ट्रक के खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवक के चाकू से गोद कर ड्राइवर की हत्या करने के आरोप लग रहे हैं। बिहार के मुंगेर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े कार लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने पहले कार को रुकवाया, ड्राइवर के साथ मारपीट की। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के मधेपुरा में लुटेरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 5 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। गिरफ्तार अपराधी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे और इसकी भनक लगते ही पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया। राजस्थान के बूंदी में एक बार फिर चोरी की वारदात हुई। बेखौफ चोरों ने बंद पड़े घर में घुसकर लाखों रुपए का सामान लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, अब जांच में जुटी है।